बनाया तेरे लिए कार सनरूफ। प्यार तुझे करता मैं दूंगा प्रूफ, सादगी को मेरी दीवानापन समझ मत समझियो मुझे मेरी जान बेवकूफ। तेरे कई फरना मंगदी तेरी थां, पर मेरी तेरे विच वसदी है जान। गाना जदों होंदा मेरा लॉन्च सोहणीए, टिकटॉकर च कोई रहिंदा ना पिछां। चल मंज सूर में दी गल उत्ते रह जा, चल मंज सूर में दी गल उत्ते रह जा। बादशाह दे किसे एक सॉन्ग ना लिखा जा, बादशाह दे किसे एक सॉन्ग ना लिखा जा। लिमिट नहीं रहनी मेरे चाह दी, क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए, गब्बर नूं नित रोज मारदी, तक तेनू अख मर जाणीए। आउंदी है बलिक मेरी कार दी, क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए, गब्बर नूं नित रोज मारदी, तक तेनू अख मर जाणीए। आउंदी है बलिक मेरी कार दी। क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए, गब्बर नूं नित रोज मारदी, तक तेनू अख मर जाणीए। होंदी है बलिक मेरी क्यूट जे जिया जवेरिया जी, आपकी गैर हाजिरी की वजह से सिस्टम भी नाराज हो गया बहुत, वाकई अख मर जाणीए। बहुत ज्यादा नाराज हो गया, कार दी कट्टी हो गया मुझसे। जा कुछ सुन, यू नो ना बचपन में हम कट्टी करते थे। कुछ सुन कुछ कह जा, अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा, अपने तू। सिद्रा आयर हमारे साथ है, कहती है फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैम, बीजीएम का नाम बता दो अपना। ओहो हो, आज ही हमने रखा है और आज हम आपको नाम बता दो हैं। तेनू अख आज ही हमने फाइनली चेंज किया है बीजीएम, मेरी कार दी। और हम आपको आज बताते हैं। बच्चे हर काम के लिए मेहनत करना पड़ती है ना, नन्नू मगाड़ी ढूंढो जाके। मेरी मां डॉलरां दी तेरे उत्ते कर दूंगा छां। नन्नू मगाड़ी सना फातिमा भी हमें सुन रही है, प्यारी लवली और मीठी आवाज वाली दुश्मन बाजी उत तेरी। दिली गड्डी सोनी है, पहला ही मंगाली मैं करोनी तेरे ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप मीठी आवाज वाली दुश्मन बाजी? आप मंडे को क्यों नहीं आई मीठी आवाज वाली दुश्मन बाजी? इतनी दफा दुश्मन बोल रही है मुझे। मेरी पैजा तेरे नाम ला दूं हर सानी, क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए, गब्बर नूं नित रोज मारदी। एक्चुअली हुआ ये था कि मंडे को मेरी शादी थी, होंदी है बलिक इसीलिए मैं नहीं आई। खाली लुक नहीं तेरी तेरी देखी आप लोग बोलेंगे ओह जिया जी की शादी मर गई। नहीं नहीं नहीं, हो जाए तो मैली जो लगाऊं हाथ तुझे पाल, ये आप लोग बोलेंगे ना, मत पर आल तो मैं बताऊं क्या बोलूंगी? कार सन नहीं 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 नहीं, तुझे कर मेरी अभी शादी नहीं हुई है, एक्चुअली मेरे पेपर्स हो रहे थे, पन समझ मत समझी। तो इसीलिए मैं गैर हाजिर थी। नहीं तो पेपर्स से ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट काम होगा, ऐसा कौन सा जरूरी काम होगा जो मैं शो ना करूं? दिया तेरी थां, पर मेरी तेरे विच वसदी है जान। गाना जदों होंदा मेरा लॉन्च सोहणीए, टिकटॉक ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पिछां। चल मंज सूर में दी गल उत्ते रह जा, चल मंज सूर में दी गल मुदस्सिर एहसन हमारे साथ हैं फ्रॉम रावलपिंडी, क्या बात है? उत्ते किसे तो भाई रावलपिंडी के रहने वालों अस्सलाम वालेकुम। क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए, राना खान भी हमें हमारे साथ है, कहते हैं क्या कह रहे हैं? तक तेनू अख मर जाणीए। सना सफीनाज बुटीक से सुन रहे, क्या बात है? तो तमाम सना सफीनाज के बुटीक वालों को ना मेरा सलाम। तक तेनू अख मर जाणीए, आउंदी है बलिक मेरी कार दी। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। मैं हूँ जिया, जिसने मुझे ट्यून किया, बहुत अच्छा किया, नहीं किया तो क्या किया, काचू भी ना किया।
दिल्ली में हमें सुन रहे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असगर। पवन कुमार यानी तोता राम भी हमारे साथ है, क्या बात है तोता राम। राना खान कहते हैं कि पेपर कैसा गया जिया जी। पेपर मस्त गया, मस्त A1। और हमने A1 कहा तो अली हसन हिंजड़ों ने भी हमें कहा कि A1 शो, बहुत शुक्रिया। यार मुझे ये तो बताएं कि फीडबैक देंगे बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, मजे का है, छोटी मोटी तारीफ करते हैं। आरजे कमल से FM पर आती हैं। आरजे कमल मुझे नहीं पता कौन से FM पे आती हैं। राना इमरान कहते हैं कि एक्चुअली ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन घर पर है। ओहो, तो आपने बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था तो आपने अपनी दोस्त की आईडी से मुझे कमेंट किया। क्या बात है इजहारुल्लाह, आपने एक्चुअली ना इजहारुल्लाह की आईडी से इजहार कर दिया कि जिया जी मैं सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इजहार, यानी राना इमरान राजपूत। मोहम्मद तारिक हमारे साथ हैं। हाय हाय तारिक। आज वैसे तारीख क्या है किसी को पता है? नवेद अहमद भी हमारे साथ है, कहते हैं हाय जिया जी कैसी हो। आई एम नवेद। क्या बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं। और यार टाइम कैसे पूरा हो रहा है, 2:29 हो चुके हैं और अभी तक हमने अपना टॉपिक डिस्कस नहीं किया। कुछ तो करना है ना। ऐसा ना हो कि बातों बातों में वक्त गुजर जाए बिना टॉपिक बताए, तो ऐसा नहीं करना हमने। आज हमारे 2 टॉपिक हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि कुछ लोग होते हैं दुनिया में। जब ये दुनिया बनी, दुनिया कायम हुई, तो ये कुछ लोग भी पैदा हुए और ये कुछ बहुत हो गए, अब तो बहुत सारे हैं। से ना वो एक जैसा नहीं होता। अगर बात की जाए देखने में तो भी एक जैसा नहीं होता, आवाज से भी बात की जाए तो एक जैसा नहीं होता। लेकिन बात आवाज और शक्ल की नहीं हो रही है, बात शुमार की हो रही है। जैसे मैंने आते के साथ कहा था कि मैं बहुत बेसब्री हूँ, मुझसे इंतजार नहीं होता, तो मेरा शुमार बेसब्रे लोगों में होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बहुत खामोश रहते हैं, कम गो होते हैं, तो उनका शुमार खामोश लोगों में होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत फनी होते हैं, रहते हैं और खुद भी हंसते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, तो उनका शुमार होता है फनी लोगों में। तो आप मुझे बताएं इसी तरह कि आपका शुमार किन लोगों में होता है। मुझे बताएं कि आपका शुमार किन लोगों में होता है। कहीं उदास लोगों में तो नहीं होता, जब देखो रोते रहते। उदास लोग
सचमुच इतना फेमस हो गई, इतना फेमस हो गई कि अब वो पारी कर रही है, अब वो बहुत सारी पारी कर सकती है। लेकिन बात हम जैसे लोगों की आती है तो हमें पारी करने से पहले पीछे परमिशन चाहिए होती है। और अक्सर घरानों में ऐसा होता है कि परमिशन नहीं मिलती, ऐसा ही है ना, खास तौर पे लड़कियों को। हाँ, कुछ के वालिदैन सख्त होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, अगर पार्टी है तो वो इजाजत नहीं देते, परमिशन नहीं देते। तो आज की सिचुएशन कुछ यूं है कि आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, परमिशन लेनी है उनसे कि प्लीज 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 मुझे पार्टी में जाने दे। सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है, ठीक हो गया ना? तो बिल्कुल आप मुझे टॉपिक के हवाले से बता रहे हैं, बताने के लिए आप ZFM 98.2 के पेज पे जा रहे हैं, वहां जाके कमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ आप अब मुझे कॉल भी मिला सकते हैं। कॉल की नंबर है 0321 366 0303। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा। जी मैं हमजा जमील बात कर रहा हूँ। हमजा जमील। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमजा जमील कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? फाइनली इतने अरसे बाद मेरी कॉल लग गई। क्या बात है, क्या बात है। तो अब आप किस तरह से शुक्र अदा करेंगे? ये शुक्र पता नहीं मैं कैसे अदा करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो गिला है आप इतने दिनों बाद आई। लेकिन अच्छा ये लगा कि इतने दिनों बाद आने के बाद पहली कॉल ही मेरी लग गई। क्या बात है, क्या बात है। तो कितने अरसे से आप मुझे सुन रहे हैं और कॉल आपकी अभी लगी है? मैं तो आपको सुन रहा हूँ 3 महीने से। अरे वाह, 3 महीने से सुन रहे हैं और आज आपकी पहली दफा कॉल लगी है। आज मेरी पहली दफा कॉल लगी है। क्या बात है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि किस्मत को चेक किया करें कि कभी कभी कैसी हो जाती है। हाँ, आज मेरी किस्मत जाग गई ना। क्या बात है, मैं अभी जाग थोड़ी गई। देर पहले जागा था, आप यकीन माने मैंने आपके शो के लिए अलार्म लगाया था, हालांकि सुबह मैं 6 साढ़े 6 बजे सोया था। ओ माय गॉड, आपने स्पेशली मेरे शो के लिए अलार्म लगाया था। क्या बात है हमजा जमील। जी बिल्कुल 2 बजे का लगाया था। तो हमजा जमील, आप करते क्या हैं, करते क्या हैं? पहली दफा कॉल करें तो अपना मुझे तारुफ करवाएं, करते क्या हैं आप? वैसे बेसिकली मैं हूँ इस्लामाबाद से, तो मैं यहाँ कराची में आया हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। हाँ, क्या पढ़ते हैं? मैं यहाँ पे थिएटर पढ़ता हूँ, थिएटर एक्टिंग। अरे वाह, एक्टिंग पढ़ते हैं। तो आज तो आपका टॉपिक, हमारा टॉपिक और आपका मिल गया भाई। आप टॉपिक रिपीट करेगी? जी बिल्कुल, मैं टॉपिक रिपीट करूंगी। देखिए, आज के हमारे 2 टॉपिक हैं, एक सिचुएशन है और एक टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक कुछ यूँ है कि हर इंसान का शुमार किसी इंसान में होता है ना, कोई ज्यादा बोलता है, कोई ज्यादा खाता है। तो आपका शुमार किन लोगों में होता है? मेरा शुमार होता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बंदा हूँ। इन 2 चीजों में तो मेरा शुमार हमेशा होता है। यानी ज्यादा बोलने वालों में आपका शुमार होता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कभी बहुत किसी ने ज्यादा ऐसा कहा कि हमजा जमील चुप हो जाएं? हाँ बिल्कुल कहा है, बहुत दफा लोगों ने कहा है। तो हमजा जमील चुप हुए आप या नहीं हुए, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया? हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। ठीक हो गया। कहते हैं कि अच्छा है, बोलना चाहिए। अच्छा हमजा जमील, हमारी जो सिचुएशन है उसके हवाले से करके दिखाएं हमें। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ यूँ है कि आप को पार्टी में जाना है, यानी पार्टी में जाना है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स से आपने परमिशन मांगनी है और वो प्यार से होनी चाहिए, ठीक है, प्यार से मांगनी है। अच्छा, बड़े अच्छा, आजिज़ाना मिजाज से। जी जी जी, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो
मैंने कभी परमिशन मांगी नहीं है, क्योंकि यूजली ऐसे होता था मेरे घर में जब सब सो जाते थे ना तकरीबन 12-1 बजे, तो मैं क्या करता था अपने कमरे से निकल के अपना कमरा लॉक करके, तो बाहर जो मेन गेट होता था उसकी चाबी भी मेरे पास होती थी, खोल के उसको लॉक करके चला जाता था। तो सुबह 5-6 बजे जब वापस आता था तो वही लॉक खोल कर अपने कमरे में जाके सो जाता था। तो आपने और ये कभी अलग बात है कि मेरी अलग बात है कि मेरी अम्मी अब्बू को पता था कि ये कभी ना रात को गायब हो जाता है। ओ तेरी, लेकिन आपके अम्मी अब्बू ने कभी आपको डांटा नहीं? नहीं नहीं, मेरी अम्मी अब्बू ने कभी मुझे नहीं क्या डांटा। बात है, तो फिर तो आप बहुत लकी हैं हमजा जमील। हाँ, मैं इसीलिए लकी हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलें ठीक हो गया, लेकिन कहते हैं कि माँ बाप से परमिशन मांग लेनी चाहिए। हाँ जरूर मांगने ली चाहिए, लेकिन जहाँ माँ बाप इतने ज्यादा अच्छे हो तो फिर वहाँ परमिशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हमजा जमील अब और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ यही कहना चाहूंगा कि मैं बस आप कुछ ऐसा जादू कीजिए कि बस कॉल लग जाया करे, बस कॉल नहीं लगती, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा ठीक है, मैं जादू आपको करना है, कॉल आपको बार बार मिलानी है और एक दिन लग जाएगी जैसे आज लगी है। आज हाँ, आज बिल्कुल मेरी कॉल लग गई, मैंने जादू कर लिया ना। ठीक हो गया, तो बस अब ये वाला जादू याद रखिएगा और इंशाल्लाह यही जादू करते रहा करें, ठीक है? चले ठीक है, ठीक है। और एक और बात, जी 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 बिल्कुल बोलें। अल्लाह पाक आपको बहुत 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 ज्यादा खुश रखे, आपकी आमीन। आवाज बहुत अच्छी है। आप यकीन माने, मैं खुद तो कराची में हूँ और आई डोंट थिंक कि ये इस्लामाबाद में ये चैनल आता होगा, तो बाकायदा मैंने इस्लामाबाद में आपके फेसबुक चैनल का बताया हुआ, मेरी अम्मी भी आपको सुनती है। अरे तो वाह, आप क्या मेरी अम्मी बात को है। सलाम कर दें आप। ठीक हो गया, तो भाई हमजा जमील की जो वालिदा मोहतरमा जो हमें सुन रही हैं, तो भाई उनको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम आंटी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए हमजा जमील अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हमजा जमील, पता है मुझे कुछ याद आ रहा था, इन्होंने जमील आके क्यों कहा, क्योंकि एक दफा मैंने गलती से इनका नाम हमजा जमील पढ़ दिया था। स्कॉलर यार, सच अ नाइस स्कॉलर। आज मैं लोगों के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? मुझे क्या लगता है कौन लोग कैसे होते हैं, ठीक है? कौन लोग मुझे कॉल करते हैं, जो लोग मुझे कॉल करते हैं ना वो किस तरह के हैं। तो हमजा जमील मुझे साफ दिल लगते हैं, है ना? दिल में कोई बुराइयां नहीं रखते, यू ना, जो मुंह में आया बोल दिया। क्या बात है। तो बिल्कुल 2:39 हो रही, यानी 40 मिनट होने वाले हैं। महानूर जी आ चुके हैं, दिए बैकग्राउंड म्यूजिक, आए हाय। इन्होंने आए हाय नहीं कहा, एक इमोजी बना के भेज दिए और उसे देखकर मेरी जुबान से ना आए हाय निकल गया। आप भी तमीर भी आ चुके हैं, कहते हैं आए हाय मानो। जी जी बिल्कुल, कौन सी बात माननी है बताएं? कहते हैं कि एक्टर साहब की कॉल आई है, क्या बात है। लेकिन वो एक्टिंग कर करके इतना थक गए कि उन्होंने हमें एक्टिंग करके दिखाया ही नहीं कि वो परमिशन कैसे मांगते। लेकिन देखिए सच बोला, मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा सच बोलना चाहिए। आप जो हो ना, जैसे हो, आपको ऐसे ही बोलना चाहिए। कल मैं एक पोस्ट देख रही थी, एक वीडियो थी, बड़ा मज़ा आया मुझे कि हम रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, हम सोशल मीडिया पे कुछ और वाज़ा करते हैं, साबित करते हैं। तो उसमें कुछ यूँ था कि एक कार थी एक लड़की की, मतलब वहाँ पे वो सेल्फी ले रही थी और वीडियो बना रही थी और कह रही थी ये मेरी कार है, ये मेरी कार है। और कुछ देर बाद जब उसकी वीडियो कंप्लीट हो गई तो वहाँ एक और लड़का आया और उसने उसे धक्का दिया, हटो मेरी कार से। और उसी लड़की ने फिर वो पोस्ट की कि ये मेरी कार है, तो वहाँ पे इतने सारे लाइक कमेंट आ गए। तो हम कुछ कमेंट के लिए, कुछ लाइक के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए झूठ बोलते हैं, तो ऐसा ना करें। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके पास जो कुछ भी है ना, बहुत अच्छा है। कभी भी झूठ का सहारा लेकर ना खुशियां मत तलाश करें, क्योंकि अगर आपने झूठ का सहारा लेकर खुशियां तलाश की ना, तो वक्ती तौर पर तो आपको खुशियां मिल जाएंगी, आंसुओं के सिवा कुछ भी ना होगा।
क्या पता इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई आपका दोस्त बन जाए, कोई दोस्त बन जाए, लड़का या लड़की जो भी है, और बाद में उसे पता चले कि जो मेरा दोस्त या दोस्त थी या थे, उसने तो सब कुछ झूठ बोला, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर उसका दिल टूट जाएगा। और शायद ही कोई आज के दौर में किसी का झूठ बर्दाश्त करे, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। कि जो मुझे एक झूठ बोल सकता है वो कितने झूठ बोलेगा, बहुत सारे बोल सकते हैं ना, चाहे बाद में आप 1000 दफा सच बोल दें, लेकिन उसको झूठ लगेगा। कभी भी दिखावा ना करें, जैसे हैं वैसे ही रहें। सबाब अली हमें सुन रहे हैं। सबाब क्या नाम है आपका और इसका मुझे मतलब बताइएगा, मजे का लगा मुझे नाम। आबिद अमीर कहते हैं मेरे बारे में भी बताएं, मैं भी आपका कॉलर था। बिल्कुल आप मुझे कॉल करें और मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके बारे में बताऊंगी कि आप लोग कैसे हैं। वकास असगर भी हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया वकास। एहसान हमीद भी हमारे साथ कहते हैं नाइस शो, नाइस वॉइस किलर, ओ माय गॉड। तो ये हमें सैयद विलेज मोहरा बनी से सुन रहे, तो भाई सैयद विलेज के रहने वालों अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, नाइस होस्टिंग, नाइस शो, लवली वॉइस फ्रॉम मियाना वाली। जनाब मियाना वाली के रहने वालों अस्सलाम वालेकुम। राना खान कहते हैं जी हाँ, आजकल फेसबुक में सब फेक मिलते हैं और झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए कहती हूँ कि अपना शुमार उन लोगों में मत करें। कोई झूठ बोल रहा है तो उसे बोलने दें, लेकिन आप तो सच बोल सकते हैं ना, आप तो तारीख रकम कर सकते हैं ना। शहला खान भी हमारे साथ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहला, आप बताएं आप कैसी हैं? और शहला से मुझे मेरी प्यारी सी टीचर याद आ गई, हमारी उर्दू की टीचर थी क्लास 7 में। मैं बहुत शर्मीली थी क्लास में, किसी से बात नहीं करती थी सिवाय लड़कियों के। अक्सर बॉयज मुझे बहुत तंग करते थे और वो पता है क्या करते थे, वो मेरी टेस्ट की कॉपी ना अपने डेस्क के नीचे छुपा लेते थे और मैं सामने से देख रही होती थी कि उनके पास है, बट मैं इतनी शर्मीली थी, इतनी शाय थी कि मैं उनसे कॉपी नहीं मांगती थी। मैं अपनी फ्रेंड को कहती थी मांगो ना उनसे मेरी कॉपी, मांगो ना। तो बहुत तंग किया मुझे स्कूल लाइफ में लोगों ने, बट मेरी ये आदत कभी नहीं गई। शर्माती थी, तो एक हमारी टीचर थी शहला, नई आई थी, उर्दू की टीचर थी। तो आते के साथ इन्होंने मुझे कहा कि कोई वाकया सुनाए क्लास में, इस्लामी वाकया होना चाहिए कोई अच्छा सा। सुनना था उस टीचर का, और उसने कहा कि मुझे पूरी क्लास में से किसी से भी नहीं सुनना।
इसी से सुनना है। और मैंने वहां बस जो वाकया सुनाया, ओ हो। वो पहला दिन था जो मैं बहुत बोली थी, सबके सामने बोली थी, और तब से बोल ही रही हूँ। अपने दिमाग में ये बात मत डालिएगा कि मैं सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ कर सकता या कर सकती हूँ। मैं तो बनी ही इसी काम के लिए हूँ। कभी भी नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। कहते हैं कि जिस दिन इंसान ये सोच लेता है ना कि इस काम में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, उसी दिन वो हार जाता है। आपको देती हूँ इसकी कुछ मिसाल यूं है कि एक बंदा स्विमिंग करता है, सीख रहा है, यानी तैरना, और एक दिन वो सीख जाता है। फिर वो कोशिश नहीं करता, वो कहता है मैं तो सीख गया हूँ, अब मैं जैसे चाहे कर लूं। मेहनत नहीं करता, मजीद नहीं सीखता। वो पता है क्या होता है, वो डूब जाता है। मरते दम तक कहते हैं ना कि माँ की गोद से कब्र की आगोश तक हमें इल्म हासिल करना चाहिए। और इल्म सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, लोगों से भी मिलता है। यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पे आके शेयर करते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है।